निर्धारण के लिए उस मांग का समर्थन में कल पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बेगूसराय के लोग भी शिरकत करेंगे। मूल जो एरिया है उसमें समस्याएं बहुत सारी। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अखिल भारतीय बीएसएसआर यूनियन के हड़ताल की घोषणा। मंगलवार को अखिल भारतीय बीएसएसआर यूनियन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हड़ताल की घोषणा की। ये जानकारी शहर के डाक बंगला चौक स्थित स्थानीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है, जिसमें यूनियन के अध्यक्ष अमरनाथ झा ने 20 दिसंबर से अखिल भारतीय बीएसएसआर यूनियन हड़ताल की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि एक मुख्य मांग दवा तथा मेडिकल उपकरणों पर किसी भी तरह के टैक्स को वापस लिया जाए। यूनियन के सचिव राकेश कुमार ने 1976 में बने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को सरकार द्वारा समाप्त करने की साजिश का निंदा किया तथा 4 श्रम संहिता को वापस लेने की मांग की, जबकि संगठन के राज्य सचिव पीके वर्मा ने काम के घंटे को बढ़ाने की साजिश को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही सरकारी तथा कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को काम करने की रोक हटाने की मांग की गई। संगठन के राज्य उपाध्यक्ष अजय कुमार ने दवा प्रतिनिधियों को मालिकों द्वारा जीपीएस सिस्टम से ट्रैकिंग करने का विरोध किया तथा इसे निजता के अधिकतर पर हमला बताया। राज्य उपाध्यक्ष आरएस रॉय ने दवा तथा सेल्स प्रतिनिधियों के लिए वैधानिक कार्य नियमावली को लागू करने की मांग की, जिससे काम तथा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी की सीमा तय हो सके। सेल्स को उद्योग का दर्जा देने की मांग की। दवा के मूल्य नियंत्रण पर सरकार अविलंब पहल करें। इन्हीं मांगों के समर्थन में 20 दिसंबर को बेगूसराय के तमाम विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल में समर्थन के लिए आईएमए, बीसीडीए एवं चिकित्सागण का आभार व्यक्त किया है। अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम अखिल भारतीय फेडरेशन एफएमआरएआई के आह्वान पर किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपाध्यक्ष रितेश कुमार, कोषाध्यक्ष चंदन कुमार, कुंदन कुमार, प्रवीण कुमार, अलाउद्दीन लश्कर, विवेकानंद मिश्रा, परमजीत कुमार, चंदन कुमार एवं राजेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। आज के प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, किन बातों को लेकर प्रेस वार्ता? आज का जो उद्देश्य हमारा है आपका प्रेस वार्ता कराने का कि कल 20 दिसंबर को अखिल भारतीय स्तर पर एफएमआरएआई जो हमारा अखिल भारतीय फेडरेशन है उसका राज्य इकाई बीएसएसआर यूनियन के तमाम बेगूसराय के मेंबर अपनी मुख्य जो समस्याएं हो समस्या के निर्धारण के लिए उस मांग का समर्थन में कल पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बेगूसराय के लोग भी शिरकत करेंगे। मूल जो एरिया है उसमें समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन आज के तारीख में हमारे लिए एक कानून था सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट सर्विस एंड कंडीशन 1976। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि एक मेडिकल का जो कार्य स्थल होगा वो डॉक्टर का क्लिनिक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन और दवा दुकान। लेकिन आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके एक एडवाइजरी पूरे देश में जारी कर दिया है कि सरकारी संस्थाओं में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। अगर हम वहां पर पाए जाएंगे तो पुलिस हमें गिरफ्त भी कर सकती है और हमें जेल में डाला जा सकता है। हमारा मांग है मालिकों से भी कि मालिक जिस लोगों को काम करने के लिए भेजा है वो कार्यस्थल की गारंटी वो क्यों नहीं कर रही है। आज उनके ऊपर समस्या आता है तो सरकार के पास उनका डेलीगेशन जाके मिलता है, लेकिन आज उनके कर्मचारी को प्रमोशन करने से सरकार के एडवाइजरी के मार्फत से अगर रोका जा रहा है तो सरकार से भी हमारी मांग है, मालिकों से भी हमारी मांग है कि इस जो एडवाइजरी है गैर कानूनी और गैर संवैधानिक उसको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाला दिन में हमें कार्य करने में काफ़ी मुश्किल होगी। चूँकि हमारा दूसरे जगह में जाके हम काम कर ही नहीं सकते हैं, चूँकि हमारा जो जॉब प्रोफाइल है, जो नेचर ऑफ जॉब है, वो दूसरे जगह हम इसको निष्पादन कर ही नहीं सकते हैं ना हमारा कोई वहाँ पर जॉब का अकाउंटेबिलिटी है। ये सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा, इस देश में आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा प्रजाति है जिसके लिए कोई देश में कानून एक था, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट जो हमने शुरू में बोला, आज वो श्रम कानून जो 44 देश के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा था, ये प्रेजेंट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 4 लेबर कोड में उसको कन्वर्ट करके जहां पर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट का जो एग्जिस्टेंस है उसको साफ खत्म कर दिया गया। तो एक तरफ वो खत्म कर दिया गया, दूसरी तरफ हमारा लगातार अनेक सालों से हमारी मांग थी कि हमारे लिए एक संवैधानिक कार्य नियमावली बनाया जाए कि एक मेडिकल यूनिट डॉक्टर विजिट करेगा, रिटेल विजिट करेगा, सेल्स प्रमोशन को किस हिसाब से कंक्लूड करेगा। लेकिन ये स्पेसिफिकेशन तो खत्म है, कोई हमारे लिए कार्य नियमावली ही नहीं बन पा रहा है आज तक।
और डाटा प्राइवेसी वन ऑफ द एरिया है जो सबसे ज़्यादा आज हमला के हम शिकार हो रहे हैं। हमारे टोटल प्राइवेसी को मिस यूटिलाइज करके मैनेजमेंट जो है हमें शोषण करने का कोशिश कर रहा है। हमारा लोग रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है, लेकिन उस डाटा प्राइवेसी के अंदर से जो टोटल उसका देख रेख मालिक के द्वारा हो रहा है, वहाँ पर हमारा डाटा प्राइवेसी के सिक्रेसी को डिस्क्लोज करके हमारा अन्य तरीके का वहाँ पर सबमिशन जो है सो आ रहा है सामने। दवा का दाम बढ़ाने और मालिकों को जो दवा का दाम बढ़ाने का जो छूट दे दिया गया है, खास करके कोरोना के बाद से जैसे लग रहा है कि देश के अंदर में कोई अंकुश ही नहीं रह गया है। अब 40% केंद्र की सरकार ने सर्कुलर करके बतला दिया है सारे तमाम कंपनियों को कि आप 30 से 40% तक दवा का कीमत में उछाल ला सकते हैं। तो कल तक जब डीपीसीओ था उसके अंदर में तो इतनी महंगाई थी, आज जब सरकार ही खुद उसको बेलगाम अगर कर दिया है तो हम समझते हैं कि आने वाले दिन में आम जनता के पहुंच से ये बाहर हो जाएगी। दो नुकसान उससे होगा, देश की जनता का उसमें समस्या बढ़ेगा, उनका स्वास्थ्य का रक्षा नहीं हो पाएगा और हमारी नौकरी भी खतरा में उसके कारण पड़ने जा रही है आने वाले दिनों में। यही मुख्य मांग है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।